रहस्यमय द्वीप है जहाँ हाथी कुत्ते से भी छोटे हैं, तितलियां पक्षियों से भी बड़ी हैं, यहाँ तक कि छोटी चींटी भी कई मीटर लंबी हो जाती है। दादाजी उन्हें घने जंगल से ले जा रहे थे। एक प्राचीन अवशेष उनके सामने प्रकट हो गया। यही खोया हुआ शहर अटलांटिस है। द ज्वांग ने अपने पैरों के नीचे के पानी के गड्ढे से एक दुर्भाग्यपूर्ण खोज की। पता चला कि यह शहर जल्द ही समुद्र में डूब जाएगा। दादाजी ने कहा कि बाहर निकलने के लिए हमें कप्तान नीमो की पनडुब्बी ढूंढनी होगी। इसलिए वे लोग कप्तान नीमो की कब्र पर गए। सुंदरी गुफा में अंदर जाकर उनकी डायरी ले आई। जल्दी ही पूरी गुफा ढहने वाली थी। अच्छा हुआ कि सुंदरी फुर्तीली थी, इसलिए वह बच निकली। डायरी में लिखे विवरण के अनुसार कुछ लोगों ने पाया कि पनडुब्बी समुद्र तट की चट्टान के नीचे है, इसलिए वे तुरंत समुद्र तट की ओर रवाना हो गए। लेकिन रास्ते का आधा हिस्सा गायब हो गया। अब क्या करें? इस समय दादाजी के पास एक उपाय था। वह मधुमक्खी पर सवार होकर बाहर निकले। हालांकि दाजुआंग को यह सुरक्षित नहीं लगा, लेकिन कोई चारा नहीं था। सबको मधुमक्खी पर सवार होकर पनडुब्बी की ओर उड़ना शुरू करना पड़ा। लेकिन खुश ज्यादा देर नहीं रहे, तभी एक हमिंग बर्ड उन पर हमला करने आया। अपनी जान बचाने के लिए वे लोग तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अच्छा, ध्यान भंग करके हमिंग बर्ड को दूसरे तरफ उड़ाओ और महत्वपूर्ण समय पर तेजी से बचो। दो हमिंग बर्ड आपस में टकरा गए और तुरंत मर गए। फिर एक और हमिंग बर्ड छोटे शुआई की तरफ बढ़ा। मधुमक्खी ने स्वाभाविक रूप से बचने की कोशिश की, पर इससे शाओ में गिर गई। संकट के समय शाओ शुआई पहुंचा और उसे सफलतापूर्वक बचा लिया। रात हो गई, उन्हें पहले आराम करना पड़ा, फिर आगे बढ़ना था। अगले दिन उन्होंने देखा कि द्वीप पर समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है, जिससे साबित होता है कि द्वीप जल्द ही डूब जाएगा। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आखिरकार छोटे शुआई और बड़े ज्वांग समुद्र के किनारे पहुंचे और दोनों तेजी से समुद्र में गोता लगाए। जल्दी ही उन्होंने पनडुब्बी को खोज लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हैच खोला, एक विशाल जीव उन पर हमला कर दिया।